हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम टेक्निकली मार्केट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन के जो रहेगा इस वीक का लास्ट डे जो कि फ्राइडे का, तो किस तरह से काम करना है और क्या पोजीशंस कौन से साइड हमें डेवलप करना चाहिए ये थोड़ा समझेंगे। अभी चार्ट पे वीकली का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि बड़े प्लेयर जो पोजीशंस डेवलप करते हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे ये लोग डेवलप करते हैं, तो वीकली लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है, तो ऐसे में हमें बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए काम नहीं करना है। अगर किया तो भी एक शॉर्ट साइड के लिए एक प्राइस करेक्शन के लिए हम काम कर सकते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी मार्केट वीकली हाई के ऊपर होता है तो स्ट्रांग बुलिश रहने की कोशिश होती है। जब भी मार्केट वीकली लो के नीचे अगर मार्केट काम करता है तो उसके बाद सेलिंग साइड के लिए हम ट्रेड ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वीकली का हाई है और ये वीकली का लो है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हमें सेल साइड के लिए काम करना है तो वीकली लो के नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और क्लोजिंग के बाद दूसरे दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो उसमें वीकनेस को इंडिकेट करना चाहिए। तभी हम इसमें इसके बाद सेल साइड के लिए कंटिन्यूस ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम बुलिश मार्केट में है, अभी लाइफ टाइम काम कर रहा है हाई पे, और आज मार्केट की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट में एक बुलिश प्रेशर इंडिकेट किया। तो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे समझेंगे तो ऑब्जर्वेशन किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेडर्स यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ब्रेकआउट फेल का। जो बायर सेलर की जो कंसेप्ट होती है सेलर स्ट्रेंथ की, कल आप और ऑब्जर्व करेंगे ट्रेडर्स, ये जो मोमेंट इस दिन गिरा था काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए थे और प्राइस को एक लोअर लेवल पे लेके आए थे। और बट कल का जो दिन था तो इसमें सेलर्स को प्राइस को नीचे लेके आने के लिए काफ़ी टाइम लगा। पूरा मार्केट सेलर के कंट्रोल में था। बट आप देखेंगे पहला ये सपोर्ट मार्केट ने बनाया यहाँ पे छोटा सा, तो ब्रेकआउट फेल हुआ। तो सेलर ने सपोर्ट ब्रेक किया है तो क्या होना चाहिए, प्राइस ने इसके नीचे लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ मूव करना चाहिए, तो नहीं किया। तो ये ब्रेकआउट फेल कब होता है, जब मार्केट बुलिश है, बायर्स लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे, तभी। जब भी सपोर्ट ब्रेकआउट फेल होगा तो इसका मतलब होता है कि वो हायर लेवल पे मार्केट प्रोसीड करना चाहता है। तो बायर की जो स्ट्रेंथ वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, कल हमने यहाँ पे पुट ऑप्शंस लिया था, ये जब रिजेक्शन कैंडल बनी थी और एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया गया था। तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या होना चाहिए, प्राइस लोअर लेवल से नीचे जाके लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए यहाँ से गिरना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ से प्राइस क्या हुई, हायर लेवल पे फिर से हायर हाई यहाँ पे कंटिन्यूस बना रही थी। तो ये कल साइडवेज मूवमेंट थी। और उसके बाद फिर से मार्केट ने नया जो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया था ये वाला, तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहिए था, नहीं गई। इसका मतलब क्या है, नीचे से बाइंग हो रही है, बायर्स लोअर लेवल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर से ये सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन प्राइस का जो पास्ट मोमेंट होता है, स्ट्रेंथ देखी जाती है लाइव मार्केट में, उसको ही ऑब्जर्व किया गया। जैसे ये ब्रेक हुआ ट्रेडर्स विथ हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ, और यहाँ पे हमने एक कॉल ऑप्शंस के लिए BTST ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया था, जब मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था तब मैंने बताया था कि 19,500 तक मार्केट आज मूवमेंट कर सकता है। सेम 19,500 लेवल तक ही इसने रेजिस्टेंस को अपने फेस किया और वहाँ से एक वीकनेस को परफॉर्म कर रहा है। अभी समझते कि कल के ट्रेडिंग सेशन में काम कैसे करना है। आप अगर देखेंगे आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर्स ने स्ट्रेंथ को इंडिकेट किया और पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। अभी यहाँ पे सेम जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे भी हाई ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा मार्केट। तो ये देखेंगे, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, ऊपर नहीं गिरेगा, यहाँ ब्रेकआउट किया, ऊपर जाना चाहिए था, बट ये कंटिन्यूस डाउन साइड की तरफ आया। और यहाँ पे भी समझेंगे ये रेजिस्टेंस बनाया, ये ब्रेकआउट करके हाई वॉलेटाइल कैंडल बना के डाउन साइड की तरफ आने लगा, बट लास्ट में एक मोमेंट आई और ये लास्ट फिर से एक रेजिस्टेंस बना। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या करना चाहिए, हायर लेवल पे होल्ड करना चाहिए, बट ये नीचे क्यों आ रहा है। तो ये वीकनेस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जब भी ब्रेकआउट होगा ट्रेडर्स तो ये फेल आउट होगा, तो यहाँ पे पोजीशंस को डाउन साइड की तरफ बनाया जा सकता है। मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, जब भी मार्केट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउन साइड की तरफ तेजी के साथ मूवमेंट आती है, तो अभी यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट फेल नहीं हो रहा।
यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट अपने प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके हायर हाई के फॉर्मेशन में कंटिन्यू काम किया। यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने डाउन साइड की तरफ प्रोसीड नहीं किया। ये लो ब्रेक करने के बाद क्या करना चाहिए था, प्राइस ने क्या करना चाहिए, इसके नीचे लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते सेलर्स की स्ट्रेंथ इंडिकेट करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ और फाइनली बायर्स पुश किए प्राइस को ऊपर। यहाँ हर जगह पे ये ब्रेकआउट सिस्टम जो होती है ट्रेडर्स, इससे पता चलता है कि हमें यहाँ पे बायर सेलर की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे देखूंगा, यहाँ क्या है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या करना चाहिए था, प्राइस ने हायर लेवल पे प्रोसीड करना चाहिए था, नहीं की और डाउन साइड की तरफ प्राइस आई। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको देखना होता है। लाइव मार्केट में कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। तो यहाँ पे समझेंगे कि कल जो रहेगा दो पॉसिबिलिटीज होगी मार्केट, एक तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा या साइडवेज ओपन होगा, ये तीन पॉसिबिलिटी के साथ मार्केट ओपन होगा। अभी हम समझेंगे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड की तरफ आने लगता है और यहाँ पे बायर्स आता है और सेलर भी आता है, सेलर नीचे नहीं पुश करता मार्केट को और हायर हाई का फॉर्मेशन बना देता है, तब हम इसमें ब्रेकआउट देखेंगे फेल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट को गिरना होगा तो ये ब्रेकआउट फेल होगा और फिर डाउन साइड की तरफ कैंडल साइज देखेंगे, आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, बायर सेलर की स्ट्रेंथ देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट साइड के लिए पोजीशंस या कॉल साइड के लिए पोजीशंस बनाएंगे। बट जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और डाउन साइड की तरफ पुश करने लगेगा, गिरने लगेगा, तब हम मैक्सिमम इसमें बाइंग साइड का ही ट्रेड करने की प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, दूसरा केस ये हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद भागने लगता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे डेफिनेटली वीकनेस देखेंगे। रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा, रेजिस्टेंस फेल आउट भी करेगा या रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। दो ऑब्जर्वेशन है, मार्केट अगर गैप अप डाउन ओपन होकर ऊपर भागने लगा है तो डेफिनेटली पुट साइड के लिए ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है नीचे गिरने लगता है तो यहाँ पे कॉल साइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद जा रहे भागने लगता है तो उसमें ऑब्जर्व किया जाएगा और वीकनेस को इंडिकेट करने के बाद हम पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होना मतलब स्ट्रेंथ का साइन है, और गिरने लगता है तो गिरने लगने के बाद सपोर्ट बनाएगा। फर्स्ट सपोर्ट पे बाद ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या ये हायर लेवल पे प्रोसीड कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर ये सपोर्ट तोड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड सपोर्ट जो बनेगा उसके बाद इसमें बाइंग की पोजीशंस या सेल साइड के लिए पोजीशंस बनाएंगे। ये दो ऑब्जर्वेशन, चार ऑब्जर्वेशन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है। अभी बैंक निफ्टी को समझेंगे ट्रेडर्स, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि ये इस हायर लेवल पे प्रोसीड करेगा, टारगेट इस लेवल तक, हाई लेवल तक जाएगा। हमने तो पोजीशन ये सेलिंग कैंडल, ये 2-3 कैंडल बन रही थी तभी बनाई थी, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने छोटा सा 10-11 रुपये का प्लेस किया था। तो ये हमने यहाँ पे एग्जिट किया था आज का जो बैंक निफ्टी का ट्रेड। तो ये आप समझेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लो ब्रेक हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में बट प्राइस नहीं गई नीचे, यहाँ लो सपोर्ट ब्रेक हुआ, नहीं गई नीचे। तो ये नहीं जाना मतलब क्या होता है ट्रेडर्स, बायर्स स्ट्रांग है। और यहाँ का हो रहा है अभी के लाइव प्राइस, लास्ट स्विंग जो बनते हैं मार्केट में 2-3 बजे के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ रजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्यों नहीं गया ऊपर, फेल आउट हुआ, नीचे आया। फिर ये रजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो क्यों नहीं गया ऊपर, मतलब रजिस्टेंस फेल आउट हो रहा है। तो ये प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होती है, हाई ब्रेक करने के बाद सस्टेन करे और फिर से हायर लेवल पर ब्रेकआउट करे, तो ये नहीं हो रहा। तो इसमें भी हमारा ऑब्जर्वेशन यही रहेगा कि कल अगर मार्केट, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 से ज़्यादा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जाने लगा है तो हम देखेंगे वीकनेस आ रहा है तो हम सेल करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है और ये ऊपर न जाते हुए नीचे जाने लगा गैप ओपनिंग के बाद, तो ऑब्जर्व किए करेंगे फर्स्ट सेकंड सपोर्ट से इसमें कॉल ऑप्शन क्या पुट ऑप्शंस के लिए वीकनेस को, बायर और स्ट्रेंथ का लाइव मार्केट में वीकनेस आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रांगनेस आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी बेसिस पे हम इंट्राडे गेम प्ले करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन रहेगा अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए, ये जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इसके बाद जो भी सपोर्ट बनेगा ट्रेडर्स, उस सपोर्ट ब्रेक, ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जब अगर
कंटिन्यूस नीचे आएगा और जो भी सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट ऑब्जर्व किया जाएगा मार्केट में। पर जल्दबाजी में, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जल्दबाजी में कोई भी पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। 10-11 बजे तक मार्केट को स्टेबल होने देंगे। फर्स्ट ट्रेड एक करेगा, 12 साढ़े 12 बजे के पहले एक ट्रेड रहेगा और 12 साढ़े 12 बजे के बाद हम सेकंड ट्रेड को दोपहर के ट्रेडिंग सेशन में एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है ट्रेडर्स, ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट में होगे तो दोपहर का ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी वॉलेटाइल होता है, बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो इसी बात को देख के आप संभल के ट्रेड करिए और प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। ब्रेकआउट कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे बायर सेलर स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, ये लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो देखते हैं ट्रेडर्स कल जो मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, उसका भी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। और अगर हो सके तो हम डेली ये एनालिसिस के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपको छोटे मोटे कंसेप्ट भी क्लियर होती रहेंगी